अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें आपको कि अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो ये हनुमान कथा मंडपम का उद्घाटन 17,000 वर्ग फीट में ये मंडपम बना है, जिसका आज उद्घाटन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्री हनुमान कथा मंडपम का उद्घाटन और नारेबाजी, जय श्री राम के उद्घोष यहां पर जरा सुन सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जय श्री राम के उद्घोष के साथ हनुमान कथा मंडपम का यह उद्घाटन किया गया और हनुमान कथा मंडपम में 750 से भी ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 17,000 वर्ग फीट में ये मंडपम तैयार किया गया है। तो अयोध्या लगातार दिव्य भव्य और नव्य रूप अयोध्या का बनता जा रहा है। राम मंदिर पहले बना और राम मंदिर के बाद हनुमानगढ़ी को सजाया संवारा गया, फिर हनुमान कथा मंडपम। और प्रगति हमारे साथ जुड़ी है। प्रगति, हनुमान कथा मंडपम, इसकी क्या खासियत? प्रगति, आप तक आवाज आ रही है? चलिए प्रगति से बात करने की। पहुंच चुके हैं, सबसे पहले पहुंचते क्योंकि 11:25 का वक्त बताया जा रहा था। जैसे ही वो पहुंचे सबसे पहले उद्घाटन हुआ और लोकार्पण करते ही, क्योंकि खास बात यहाँ पर ये है कि जैसे ही प्रवेश द्वार वो पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र है वो है 11 फीट की हनुमान जी की मूर्ति, जो कि वहाँ पर लगाई गई है। और उसके बाद जैसे ही वो पहुंचे तो लोकार्पण की व्यवस्था वहीं पर थी, फीता काटा, लोकार्पण किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंचे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही काफी टाइट करके रखी हुई थी और बड़े अधिकारी भी लगातार यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे थे, जायजा ले रहे थे कि कोई चूक ना हो, ना ही सिक्योरिटी में। और साथ ही अगर यहाँ के पंचों की बात करें तो उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं। इस मंडपम का इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये मंच की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां सीट के पीछे आप देख सकते हैं राम दरबार बिल्कुल सजाया हुआ है। इसके अगल बगल में अगर मैं आपको बताऊं तो गंगा सागर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई हैं, साथ ही फूलों से सजावट की गई है। ये जो फूल हैं खास तौर पर दिल्ली से मंगाए गए हैं और हजारों की संख्या में फूल आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही पहुंचे उसके बाद छोटे महाराज पंडित संजय दास से उन्होंने मुलाकात की। बैरिकेड्स लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी कोई नहीं जा सकता है और साथ ही मीडिया कर्मियों को भी पीछे रहने को कहा है। तो ये जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तुरंत संजय दास को बुलाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनका खास प्रेम है उनके प्रति। ये अलग अलग इवेंट्स में हमने देखा भी है और ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे उनको मुकुट पहनाकर हनुमान जी का गदा देकर उनका सम्मान किया गया और इसकी व्यवस्था पहले से ही की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया उस भवन का जहां पर करीब 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसे खास तौर पर बनाया गया है क्योंकि हनुमानगढ़ी की अगर बात करें तो वहां पर इतनी जगह नहीं होती है कि बड़ी संख्या में लोग आ पाएं, लेकिन यहाँ आप 4,000 से 5,000 लोग बैठ सकेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर परिसर को पहले से ही तैयार किया गया था। प्रशासन के साथ हनुमानगढ़ी की टीम जुटी रही कि कोई भी परेशानी ना हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुस्कुराता हुआ ये चेहरा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको भेंट दिया गया, गदा भेंट किया गया। क्योंकि देखिए हनुमानगढ़ी इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हनुमान जो कि राम भक्त हैं उनका मंदिर यहाँ पर है। दूर दराज से लोग आते हैं अयोध्या में, खास तौर पर हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में भगवान
हनुमान के दर्शन करने, बाबा हनुमान का आशीर्वाद लेने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर बात करें तो 2 हफ्तों में दूसरा दौरा है, क्योंकि हाल ही में 10 मई को भी वो अयोध्या पहुंचे थे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा हर मायनों में खास हो जाता है। एक तरफ जहां हनुमानगढ़ी में कथा मंडपम का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, दूसरी ओर उन मूर्तियों का भी इंतजार किया जा रहा था जिससे राम दरबार सजाया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, सभी के लिए हर लिहाज से खास है, जब प्रभु श्री राम का इंतजार किया जा रहा था और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और 23 मई भी इसलिए ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि राम दरबार की जो अन्य मूर्तियां हैं, चाहे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता मैया की बात करें, भ्राता लक्ष्मण की बात हो या उनके प्रिय भक्त हनुमान की बात हो, वो मूर्तियां आ चुकी हैं और जयपुर से सुबह ही रवाना हुई थी, इसकी जानकारी भी दे दी गई थी। अब ये तस्वीरें मंच की आप देख रहे हैं, थोड़ी देर का इंतजार और कुछ पलों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं सभी को। और यहाँ पर पंचों से लेकर साधु संत मौजूद हैं, पंडित पुजारी मौजूद हैं। सुबह 6 बजे का मुहूर्त था, जो कि शुभ समय बताया गया था, जब यज्ञ और हवन की शुरुआत हो गई थी।